अपने हर तू अपने हिस्से की नेकियां वक्त के रहते कर ले। तू अपने हिस्से की नेकियां वक्त के रहते कर ले। तू अपने हिस्से की नेकियां वक्त के रहते कर ले। हर वक्त कहीं ये रूठ न जाए, वक्त कहीं ये रूठ न जाए, कुछ तो वक्त से डर ले। तू अपने हिस्से की नेकियां वक्त के रहते कर ले। तू अपने हिस्से की नेकियां वक्त के रहते कर ले। वक्त नहीं देने वाला पल, सोच इस मुश्किल का तो हल। वक्त जो गया हाथ से निकल, वक्त से मांगेगा तू कल। वक्त नहीं देने वाला पल, सोच इस मुश्किल का तो हल। पछतावे का वक्त न आवे, हाँ पछतावे का वक्त न आवे, काम वक्त से कर ले। हाँ तू अपने हिस्से की नेकियां वक्त के रहते कर ले। पर तू अपने हिस्से की नेकियां वक्त से रहते कर ले। लंबे लंबे श्वास, आगे झुके तो श्वास बाहर, पीछे झुके तो श्वास अंदर। वक्त नहीं कभी किसी का सगा, वक्त से कर लेकर तू दगा। वक्त नहीं कभी किसी का सगा, वक्त से करना ना तू दगा। वक्त जब रंग बदलने लगा, वक्त जब रंग बदलने लगा, तू रह जाएगा टगे का धागा। थोड़ी हिम्मत करके वक्त को, अरे थोड़ी हिम्मत करके वक्त को करे तो वश में कर ले। तू अपने हिस्से की नेकियां वक्त से रहते कर ले। तू अपने हिस्से की नेकियां वक्त के रहते कर ले। जितना बन पाए करने की कोशिश करो, ना बन पाए तो योगिक जोगिंग कर लो, खड़े खड़े ताड़ासन करो, फिर एक ताड़ासन। जिससे जो बन पाए करो, आगे होके नहीं बैठना। वक्त जब मिले नेकी कर डालो,
जब मिले नेकी कर डाल, वक्त हो बुरा तो हंस के टाल, वक्त घर बने जो अपना बना लो, वक्त से जैसी निभे निभा लो। कहते हैं वक्त की मार बुरी, अरे कहते हैं वक्त की मार बुरी, वक्त की कदर तू कर ले। हाँ तू अपने हिस्से की नेकियां वक्त के रहते कर ले, तू अपने हिस्से की नेकियां वक्त के रहते कर ले। आजा योग की शरण में प्यारे, अरे आजा योग की शरण में प्यारे, चरण गुरु की पर ले। आजा योग की शरण में प्यारे, चरण गुरु की धर ले। अरे तू अपने हिस्से की नेकियां वक्त के रहते कर ले, तू अपने हिस्से की नेकियां वक्त के रहते कर ले, तू अपने हिस्से की नेकियां वक्त के रहते कर ले, तू अपने हिस्से की नेकियां वक्त के रहते कर ले। हाँ वक्त के रहते कर ले, हाँ वक्त के रहते कर ले। के मुझसे कम 10 बार ऐसे सूर्य नमस्कार को भी करने का अभ्यास बनाए। और देखो योगिक जॉगिंग सूर्य नमस्कार, फिर ये दंड बैठक करवाते हैं, 8 बैठक 12 दंड है। प्रैक्टिस थोड़ी लंबी हो गई तो 2 ही कर लो इसमें से, ऐसे आधा ही कर लो, जिनको घुटनों में दर्द है थोड़ा मजबूती मिलेगी ऐसे, और जो मजबूत है ऐसे कर ले। अब जिनसे इस तरह नहीं हो पा रहा है बैठ जा। सुबह एक बार पसीना बहाना है, अब उसमें व्यायाम का जो सिलेक्शन है वो अपनी इच्छा के अनुसार कर लो। देखो जो ज्यादा नहीं कर पाते वे खाली भुजंगासन कर लो ऐसे। लंबे लंबे श्वास, और जो पूरा कर पाए ये पूरा कर लो। मैं 10 बार से शुरू करके कम से कम 100 बार की अपेक्षा आपसे करता हूं ऐसे। 10 बार तो करूं। ऐसे न कर पाए वो ऐसे कर लेना, घुटने कोहनियों के बाहर ऐसे, पंजों पर बैठ गए, नीचे ऊपर उठ गए, वापस आ गए। ये भी तरीका है। मेरा विश्वास और जिनको ट्राइसेप बाइसेप चेस्ट ब्रेस्ट अच्छी बनानी हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि ईश्वर में मिलना, जरूरी है कि योग के पथ पे चलना। अगर आप चाहें कि ईश्वर में मिलना, जरूरी है कि योग के पथ पे चलना। अगर आप चाहें कि ईश्वर में मिलना, जरूरी है कि योग के पथ पे चलना। समझदार की जिंदगी भी है जीना, स्वयं को योग
में रखना, समझदार की जिंदगी भी है जीना, स्वयं को योगानुशासन में रखना। वरना बड़ा टास्क हो गया, ये तो पहलवानी योग हो गया। चलो बटरफ्लाई कर। इतना पसीना तो देखो बनता है सुबह सुबह। जो सुबह पसीना बहाएगा उसको जीवन में कोई रोग नहीं हो पाएगा, और है तो मिट जाएगा। पसीना बहाओ, रोग मिटाओ। क्या बोला? पसीना बहाओ। अब रोग मिटाने के कई साधन हैं, लेकिन वो पसीना भी तरीके से बहाओ। बीमारों को तो स्टीम बाथ में भी घुसा के पसीना निकलवाया जाता है, वो भी एक तरीका है। एक माँ मिली मेरे से, बोले बाबा जी जब से डिलीवरी हुई 20-25 साल हो गए थे, पहले 25 साल 30 साल पहले की बात है, पसीना आता ही नहीं था। तो आपने बताया था यज्ञ की भस्म, मुल्तानी मिट्टी, हल्दी और एलोवेरा ये लगाया और योग किया। फिर तो बाबा जी जो 20-25 साल से पसीना नहीं आ रहा था, वो पसीना आने लग गया। ये छोटे छोटे उपाय ये कर लिया करो। हाँ, किसी किसी को नहीं आता। निर्मला निर्मल हो गई। चलो पैर सामने खोल। आपको 100 बार करना है, कसम खा के, तुम्हारी कसम। लंबे लंबे श्वास गिन के करना, लंबे श्वासों के साथ। 100 बार करने से 100 ग्राम वजन कम हो जाएगा। अभी आपको मुझे 500 ग्राम वजन कम करना है, 500 अभ्यास कराने हैं। लंबे लंबे श्वास, 3 चीजें एक साथ। कोणासन है, फिर भस्त्रिका प्राणायाम साथ साथ। भस्त्रिका भी कपाल भाती, सिद्धकोणासन, भस्त्रिका कपाल भाती श्वास चल रहा है, और मन में ये संकल्प, मेरा वजन कम रहा। लंबे लंबे श्वास, योग के अनुशासन मत योगा। योग चित्त वृत्ति, चित्त की वृत्तियां जब इधर उधर भटक रही, भ्रमित है आप। लंबे लंबे श्वास, आत्मानुशासन में आ जाओ। आत्मानुशासन में, आत्म प्रेरणा में, आत्म स्पर्धा में, आत्म प्रीति में, आत्मरति में जीना है। जब तो आत्मरति रहेगा, आत्म मानवा, आप तक काम होना, आत्म काम होना। लंबे लंबे श्वास, रिदम के साथ, संगीत के। भले कर्म भक्ति से आगे बढ़ो तुम, भले कर्म भक्ति से आगे बढ़ो तुम, या फिर ज्ञान की सीढ़ियों पे चढ़ो तुम। मिलाकर रखो ताल मन के प्रभु से, तो आत्मा की आवाज को भी सुनो तुम। हजारों जन्म तुम न बेकार करना, हजारों जन्म तुम न बेकार करना। जरूरी है कि योग के पथ पे चलना, समझदार की जिंदगी भी है जीना, स्वयं को योगानुशासन में रखना। समझदार की जिंदगी भी है जीना, स्वयं को योगानुशासन में रखना। चलो चक्की आसन, ये भी 100 बार कर लो। इतना तो सब कर लेंगे। लंबे लंबे श्वास। ये खाली ओबेसिटी के लिए नहीं है, ये परफेक्ट फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी है, राइट वर्कआउट के लिए, साइंटिफिक वर्कआउट के लिए। जो अधिक
करते रहना, रुकना नहीं, इतना तो सब करिए। लंबे लंबे श्वास। अगर जीव जग से अनाथक बनता, अगर जीव जग से अनासक्त बनता, तो फिर सोच लो जीव ईश्वर में रहता। जहाँ जो रहेगा वहीं का बनेगा, यहाँ व्यर्थ में जीव मरता जन्मता। समझ लो कि जीते जी मुक्त बनना, समझ लो कि जीते जी मुक्त बनना जरूरी है कि योग के पथ पे चलना। समझदार की जिंदगी भी है जीना, स्वयं को योगानुशासन में रखना। समझदार की जिंदगी भी है जीना, स्वयं को योगानुशासन में रखना। ये बहुत जबरदस्त अभ्यास है, 5 मिनट करना पड़ता है। अभी तो आपको 25-50 बारी कराते हो, उसी में थक जाते हो। चलो उल्टे लेट, सुतकोण आसन, चक्की आसन, ये भुजंग आसन है। 2 बैठ के, 1 उल्टा लेट के, फिर 3 सीधे लेट के, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। यह 6 अभ्यास ही कर लेना, ऐसे तो 12 कराते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ तो जितना चाहोगे उतना वजन घटा लो। खाली वजन घटाने की बात नहीं, ये साइंटिफिक फिजिकल वर्कआउट के लिए, एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, अपने मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने के लिए। लंबे लंबे श्वास। सरल योग कहता है जागो रे जागो, सरल योग कहता है जागो रे जागो। विषय वासना से तो भागो रे भागो, विषय वासना से तो भागो रे भागो। हटाकर जगत जाल से अपने मन को प्रभु की शरण में तो लागो रे लागो। लगा मन वो बुद्धि को प्रभु साथ रहना, जरूरी है कि योग के पथ पे चलना। लगा मन वो बुद्धि को प्रभु साथ रहना, जरूरी है कि योग के पथ पे चलना। अगर आप चाहें कि ईश्वर से मिलना, जरूरी है कि योग के पथ पे चलना। अगर आप चाहें कि ईश्वर में मिलना, जरूरी है कि योग के पथ पे चलना। समझदार की जिंदगी भी है जीना, स्वयं को योगानुशासन में रखना। समझदार की जिंदगी भी है जीना, स्वयं को योगानुशासन में रखना। स्वयं को योगानुशासन में रखना, स्वयं को योगानुशासन में रखना। थक जाओ तो थोड़ा ऐसे आराम कर लो। तो हर भोर में आपको व्यायाम भी कराते हैं, भाग दौड़, उछल कूद, खेलना, जिम, तैरना, बहुत तरह की एक्सरसाइज है। हम आपको योग तो सिखाते ही हैं,
योगमय जीवन का अर्थ है, मेरे साथ बोलो, योगमय व्यायाम। बोलो, योगमय खान पान, योगमय संबंध, योगमय सफलता, योगमय समृद्धि, योगमय विजय। योग से जीवन का निर्माण और निर्वाण। देखो, योग एक बड़ा तत्व है, उसमें व्यायाम से लेकर के व्याधि मुक्ति से लेकर के व्याधियों की समाप्ति से लेकर समाधि की प्राप्ति तक, जीवन के निर्माण से लेकर निर्वाण तक सारे सत्य सन्निहित है। इसलिए मैं कहता हूँ, योग को जानना, योग को करना, और इससे भी बड़ा तत्व है योग को जीना। पूरा जीवन योगमय हो जाए। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, व्यापार, जो कुछ हम जीवन में जीते हैं सब कुछ योगमय हो जाए। सीधे लेट जाओ। इसके लिए आपको यहाँ पर खाली ट्रेनिंग ही नहीं देते हैं, आपको यहाँ पर अभ्यास करवाते हैं। योगमय जीवन जीने का अभ्यास। एक एक पैर को उठाइए, मेरे साथ बोलेंगे, अथ योगानुशासनम। बोलो, अथ योगानुशासनम। आगे बोलो, योगश चित्तवृत्ति निरोधः तदाद्रष्टुः। बच्चों की तरह बोलो, अभी बच्चे हो, देखो अपने आप को बड़ा मत मानो। हाँ, योग में तो तुम अभी बच्चे ही हो, स्टूडेंट ही हो, अभी सिद्ध नहीं हुए हो। बोलो, योगश चित्तवृत्ति निरोधः। एक एक पैर को, दोनों पैरों को उठाते भी रहना मेरे साथ साथ, मैं भी कर रहा हूं और बोल भी रहा हूं। तदाद्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। अब लंबे लंबे श्वास भरते हुए एक एक पैर को, दो दो पैरों को जैसे जो उठा पाए उठाते रहना। अथ योगानुशासनम का अर्थ है, अथ कहते मंगल, जीवन के मंगल के लिए, राष्ट्र और विश्व के मंगल के लिए। अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे क्रमशः करते रहना। एक बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और फिर थोड़ा बीच में 10-20 सेकंड विश्राम लिया, थक गए तो फिर आगे बढ़ते रहे। अखंड योग साधना। मैंने जीवन के 2 सत्य तो हमेशा बताए हुए हैं ना आपको। विकल्प रहित संकल्प। बोलो, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। बोलो, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। साधना, साधन, लंबे लंबे श्वास। पैर भी लंबा लेना, लंबा छोड़ना। एक एक पैर से, दोनों पैरों से बड़ा आसन बनाते हैं। जीवन के मंगल के लिए, राष्ट्र और विश्व के मंगल के लिए योग का अर्थ है अनुशासन में जीना। हमारा तन, हमारा मन, हमारे विचार, भाव, संवेदना, हम जो कुछ करते हैं, हमारा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, जो कुछ हम करते हैं वो सब अनुशासित हो, डिसिप्लिन्ड वे में लाइफ को जिए। अनुशासित जीवन ही योग है, इसका अर्थ ये है।
कुछ लोग शाब्दिक दृष्टि से अर्थ जो भी करते हो सबका स्वागत है, लेकिन व्यवहारिक अर्थ इसका यह है, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, पूरी गोलाई में घुमाना। तो मुझे अनुशासन में जीना है, हर चीज के एक अनुशासन। अनुशासन माने मर्यादा, अनुशासन माने रीति नीति, अनुशासन माने व्यवहार का सत्य। किसी भी काम को करने की कोई तरकीब होती है, तरीका होता है, उसका एक डिसिप्लिन होता है, उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसकी एक मर्यादा होती है, उसकी एक रीति नीति होती है। वैसे ही करना, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। मुझे अनुशासन में जीना है, तन का, मन का, प्राणों का, श्वासों का भी एक अनुशासन है। श्वासों के अनुशासन को ही प्राणायाम कहते हैं, तन के अनुशासन को ही व्यायाम और आसन कहते हैं। लंबे लंबे श्वास, एक अभ्यास को ठीक से करें, पूरा लंबा श्वास लें। देखो ऐसे, एक एक मिनट करके देखो ऐसे लंबे श्वासों के साथ। जब कर ही रहे हो तो पूरा क्यों नहीं करना? जब पूरी तरह से ठीक से करेंगे तो मैंने देखा है एक अभ्यास में 1 ग्राम तक वेट कम हो जाता है यदि डिसिप्लिन्ड लाइफ आप जीते हो तो, योग के अनुशासन का पूरा पालन करते हो तो। ये सारे अभ्यास ऐसे ही बताएं आपको। स्थित कोणासन, चक्की आसन, भुजंगासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। अभ्यास पूरा। किसी की आयु आदि के कारण से थोड़ी बाधा आती है, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो चाहे आधा कर लो, लेकिन करना है सबको। एक एक श्वास का लाभ है। योग पूरा है लाभ का काम, फायदे का काम, मुनाफे का काम, प्रॉफिट का काम है। यहाँ वेट लॉस जरूर है, लेकिन वो भी लॉस भी प्रॉफिट के लिए है, बाकी सब कुछ फायदे का काम है। ऐसे करना, अपना अपना अभ्यास निरंतरता के साथ। कुछ बीच बीच में ज्यादा ही आराम करने लगते हैं, निरंतरता के साथ करें। बैठ जाओ। ये तो एक चरण हुआ, और एक चरण में 2 चरण पूरे हो गए। एक व्यायाम का चरण पूरा हो गया और दूसरा ओबेसिटी का। लेकिन ये कार्यक्रम चलेगा। जिनको ओबेसिटी है वो इसी अभ्यास को दोहराएंगे। अब जिनको कमर में दर्द है उनके लिए भी अभी 8-10 अभ्यास बता देते हैं। दोनों हाथों को सबसे पहले सामने घुमा लीजिए ऐसे। यो अब अभ्यास चल रहा है मेरुदंड के लिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कोड, मेरुदंडी, रीढ़ की हड्डी, जिसके साथ 72,72,10,201 नाड़ियाँ जुड़ी हैं, अष्टचक्र 9 द्वार जुड़े हैं। रीढ़ की हड्डी का रोग ना हो तो भी ये 10-10 सेकंड तो सब कर लेना। मेरी यात्रा शुरू होती है 10 सेकंड से लेके 10 मिनट तक। जिनको ज़्यादा रोग हैं फिर उनको 1, 2, 5 मिनट से लेके 10 मिनट तक एक एक आसन को करना है और रोग मुक्त हो जाना है। तो देखो, योगासन, प्राणायाम और ध्यान एक साथ चल रहे हैं। अभी मेरुदंड के लिए अभ्यास चल रहे हैं। मेरुदंड के लिए योगासन चलेंगे लंबे लंबे श्वासों के साथ। और योग के 2 मूल साधन कह रहा हूं।
तो मेरे साथ बोलो, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास का मतलब है भगवान के साथ जीने का अभ्यास, गुरु के साथ, उस परम गुरु के साथ एकात्म होकर के जीने का अभ्यास, योगनिष्ठ होकर, आत्मनिष्ठ होकर, गुरुनिष्ठ होकर के, ब्रह्मनिष्ठ होकर के, सत्यनिष्ठ होकर के जीने का अभ्यास, आत्मनिष्ठ होकर के अपनी निजता को नहीं खोना, अपने आपे को नहीं खोना, अपने आपे में जीना, यह है अभ्यास। ऐसे अपने स्वरूप में जीना, योगस्थ रहना, आत्मस्थ रहना। योगस्थ कुरु कर्मणि ब्रह्मणि आधाय कर्मणि। आत्मरति, आत्मकाम, आप्तकाम। लंबे लंबे श्वास। अभ्यास भगवान की शरणागति में जीना, गुरु की शरणागति में जीना, सत्व में जीना, सात्विकता में, दिव्यता में जीना, ब्रह्म भाव में जीना। ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म। We cannot create one cell of body and one atom of this universe. हम पिंड और ब्रह्मांड के एक परमाणु की, तन के एक कोशिका के, और इस ब्रह्मांड की किसी एक परमाणु की भी रचना नहीं कर सकते। छोटा सा एक सेल, छोटा सा एक एटम, क्वार्क नहीं बना सकते। सारी रचना के पीछे उस रचना को देखो, ये ब्रह्म का प्रत्यक्ष है। योग से आत्मदर्शन होता है ना, भगवान का दर्शन होता है। तो इस आत्मदर्शन में आपको जीना है। ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म वासुदेवः सर्वम ईशवास्यमिदं सर्वम हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही म जाना। गोल गोल घुमाते रहो लय के साथ। बड़ा शून्य बना देते हैं। सारे अभ्यास होंगे, सूक्ष्म व्यायाम के अब आसन शुरू होंगे। सुबह से शाम तक ब्रह्म भाव रहे अपने अंतर्मन में, हृदय में। ऐसे आप भी ऐसे ही अभ्यास बनाओ अपना। ऐसे आराम आराम से। फिर चलो, जिनको अधिक दर्द है घुटनों में, वो तो ऐसे बैठे बैठे ऐसे कर लेना, ऐसे और करो। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। एक स्थिति में थोड़ी देर तो ठहरा करो, कुछ तो तुरंत ही वापस आ जाए। चलो उल्टे लेट जाओ। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, फिर मरकटासन। ये यात्रा है पूरी मेरुदंड के लिए।
लंबे लंबे श्वासों के साथ करो। देखो, बार बार आपको एक बात हम कहते हैं, 24 घंटे सात्विकता में, दिव्यता में, देवत्व में, ऋषित्व में, ब्रह्मत्व में, आध्यात्मिकता में योगमय जीवन जीना। शब्द प्रयोग जो भी है, ये तो एक ही सत्य को अनेक प्रकार से कहे जाने की परंपरा है। एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति। मकरासन, भुजंगासन। तो अभ्यास का अर्थ है 24 घंटे ब्रह्म भाव में जीना। 10 सेकंड से शुरू कीजिए, 10-20 सेकंड ऐसे रुको। लंबे लंबे श्वास या भस्त्रिका प्राणायाम के साथ ऐसे रुक गए। जिनको कमर में दर्द है, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा दें। योग युक्त जीवन जीना है आपको, रोग मुक्त जीवन जीना है। ये तो हो गया अभ्यास। वैराग्य का क्या अर्थ है? राग नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अज्ञान और अहंकार पूर्ण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार नहीं होने चाहिए। काम के बिना, क्रोध के बिना, लोभ और मोह के बिना, अहंकार माने स्वाभिमान के बिना। लेकिन ये अज्ञान मूलक जब हो जाते हैं ना ये सब, भुजंगासन आराम आराम से 10-20 सेकंड से यात्रा शुरू की जाती है। त्रिरक भुजंगासन। कंधे के ऊपर से देखना। एक एक पैर को उठाना। भुजंगासन, शलभासन, इसको 2-3 तरह से करना। शलभासन को 2-3 तरह से कर लेना। दोनों तरफ से उठा लेना। एक हाथ सामने, एक हाथ पीछे। सामने वाला हाथ कान से लगाओ, पीछे वाला हाथ पीठ के ऊपर। सामने से हाथ, पीछे से पैर ऐसे समानांतर उठते हैं, श्वासों के नियंत्रण के साथ, धैर्य के साथ, कोई जल्दबाजी नहीं।
दोनों हाथ पीछे बांध लीजिए और आगे से पीछे से जितना हो सके दोनों तरफ से स्ट्रेचिंग हो रही है। श्वासों का नियंत्रण तन पर, इंद्रियों पर, मन पर, प्राणों पर, विचार भाव संवेदनाओं पर, जीवन पर अपने आप नियंत्रण आ जाता है। सीधे लेट जाइए। तो दो तत्व बताए आपको अभी, और अब दोनों हाथ कंधों के समानांतर, दोनों पैर घुटनों से मोड़ लीजिए। मरकटासन से लेके अर्धपवनमुक्तासन, फिर एक एक पैर को ऊपर उठाना, एक पाद उत्तानासन, फिर सेतुबंधासन, कटित्तानासन। ये तो कमर के लिए कर लीजिए। मैं थोड़ा थोड़ा करके बता देता हूँ, तो कमर वाले फिर यही करते रहना। इसी के साथ फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर सबके लिए योगाभ्यास वाला कार्यक्रम चलेगा। तो योग के दो साधन है, मेरे साथ बोलिए। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। लोगों ने अभ्यास को भी ठीक से नहीं समझा और वैराग्य को, इसलिए इन दोनों शब्दों के साथ हमने घोर अन्याय किया है, अनदेखी की इन शब्दों की। अभ्यास का मैंने अभी अर्थ बताया। भगवान के साथ जीने का अभ्यास करो, अपने स्वरूप में जीने का अभ्यास करो। मरकटासन, इस पूरे ब्रह्मांड में उसी ब्रह्म की रचना को अनुभव करो। सारी रचना के पीछे वही रचयिता है। सब दिशाओं से भगवान का प्रत्यक्ष हो, यह अभ्यास है। और वैराग्य का अर्थ है राग नहीं होना चाहिए। राग माने आसक्ति, राग माने लालच, लस्ट, भोग, वासना, तृष्णा, विकृति, विकार, कदाचार, भ्रष्टाचार, ये नहीं होना चाहिए। राग रहित होकर के जियो, सत्ता में, संपत्ति में। मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत में, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी भी परिस्थिति में, कहीं पर भी कोई हमारे भीतर राग ना हो। या दूसरे शब्दों में कहें कि हमें अपनी निजता से, अपने स्वरूप से, अपनी दिव्यता से, अपने देवत्व से, अपनी सात्विकता से, अपने धर्म से जो भी हटाने वाली बातें, उनसे अपने आप को हटा लो। उनसे उनमें राग मत रखो। इसको कहते वैराग्य। बस अब इसको कैसे भी, किसी भी शब्द में कह लो। अब ये राग कैसे हटेगा? मरकटासन के 3 अभ्यास, पैर मोड़ करके, फिर पैर सीधे करके। तीसरा अभ्यास आराम आराम से करना। पहले थोड़ा हो पाएगा, फिर धीरे धीरे ज्यादा हो पाएगा। एक एक अभ्यास मैंने बोला 10 सेकंड से शुरू करके धीरे धीरे 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, और एक एक 2-2 मिनट करके 5 से 10 बार में, 5 से 10 राउंड में 5 से 10 मिनट करना है एक एक आसन, जिनको भी कमर में दर्द है। अब हाय तौबा मचाने से बात नहीं बनेगी। कहते बाबा जी कमर में दर्द था, बेटा ही नहीं। यार भैया उसका तौर तरीका है, पूरा कर तो ले। तो 10 मिनट मरकटासन किया, बोलो वो तो नहीं किया, फिर कैसे मिट जाएगा तेरा कमर में दर्द? 10 मिनट करना पड़ेगा मेरे भाई बहन। अभ्यास, अभ्यास, योग का अभ्यास, योग में जीने का, आत्मा भाव में जीने का, परमात्मा भाव में जीने का, सात्विकता में जीने का, दिव्यता में जीने का, देवत्व में जीने का अभ्यास कर। और जो तुझे अपने स्वरूप से हटाते, उन रोगों से, उन विकारों से, उन दुखों से, उन दर्दों से, उन कष्टों से बच के रहना।
आराम आराम से करते रहना। अर्ध पवन मुक्तासन। तो वैराग्य में जीना है, राग नहीं रखना, आसक्ति नहीं रखना, आकर्षण नहीं जीवन में, बहना नहीं, बहकना नहीं, ये है वैराग्य। अब लोगों ने घर छोड़ने को ही वैराग्य कह दिया, वो भी वैराग्य का एक छोटा सा स्वरूप। अर्ध पवन मुक्तासन कर लेना। गर्दन में दर्द तो सिर मत उठाना, बाकी को तो सिर उठा के करवाते ही है। अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, ऐसे एक एक पैर को उठा के रखना। तो कमर दर्द वालों के लिए पूरा पैकेज दे दिया है। एक एक अभ्यास को 10-20 सेकंड से प्रारंभ करके एक एक मिनट 2-2 मिनट करके टोटल समय 5 से 10 मिनट एक एक अभ्यास का। सेतु बंधासन, कटी उत्थानासन। कमर वाले अपने कमर वाले अभ्यास करते रहेंगे। अब सबके लिए योग होगा। मेरे साथ बोलो, इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस, समग्र समन्वित योगाभ्यास सर्वरोग मुक्ति के लिए। तो चलो पवन मुक्तासन करो। बैठ करके फिर मंडूकासन इससे करेंगे गोमुखासन तक, और पवन मुक्तासन से लेकर के सर्वांगासन और हरासन तक। चलो अब अपने अपने अभ्यास करो। मोटापा वाले भाई बहन अपने अभ्यास करते रहना। जो आर्थराइटिस वाले वो सूक्ष्म व्यायाम के साथ अपना प्राणायाम करते रहना। 4 श्रेणियों में हमने बांट दिया है। मोटापा वाले भाई बहन सूक्ष्म व्यायाम के साथ एक एक जॉइंट के 100, 200, 500, 1000 बार तक अपने एक्सरसाइज करें। मोटापा वाले अभ्यास 100, 200, 500 बार करेंगे। मेरुदंड वाले अपने अपने अभ्यास 10-10 मिनट करेंगे। अब बच गए शेष सब। आर्थराइटिस के साथ ऐसा लियमस ऑटोमन डिजीज जो बहुत कमजोर है, आर्थराइटिस और जो आसन करने में सक्षम नहीं है, वो जो मेरुदंड वाले उनके लिए अलग, मोटापा वालों के लिए अलग दे दिया अभ्यास। ये सब के लिए ये 1-1 मिनट ये सारे अभ्यास ओबेसिटी वाले भी कर सकते हैं यदि कर पाए तो की बात। बाकी इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस, होलिस्टिक योगा प्रैक्टिस, साइंटिफिक योगा प्रैक्टिस फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। मैं एक ही सत्य को कई तरह से कहता हूं। 100 से 200 बार करना। एक बार मंडूकासन किया ना तो 100 से 200 बार कपालभाति होगा उसमें। गिन के करो, देखो ऐसे एक एक अभ्यास को ऐसे किया जाता है। ऊपर ऊपर से मत किया करो, डीपली गहराई में जाके अभ्यास। अब किसी का तो 50 बार करने पर ही गर्दन दुखने लगती है, शरीर दुखने लगता है, अकड़ने लगता है। बोले साहब जी 200 का तो लंबा टारगेट हो गया, तो 50 से शुरू करके 100 बार तक जा, फिर 100 से 200 बार तक जाना। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। पैरों को उठा के रखना है, पैरों को ऊपर उठा करके रखना है। और 100 बार से पहले पैर नीचे ना आए ऐसा अभ्यास बनाओ। अभ्यास नहीं है तो कोशिश करो, धीरे धीरे बढ़ जाएगा।
एक रिदम के साथ होगा ना जब अभ्यास, तब ऐसा गहरा रूपांतरण भीतर से घटित होता है। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। एक जन्म मां की कोख से, दूसरा जन्म योग से, दिव्य जन्म, दिव्य ज्ञान, दिव्य संवेदना, दिव्य सामर्थ्य की, विद्या विभूत ऐश्वर्य की, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। बोले स्वामी जी लंबा टास्क दे दिया, लंबा टास्क दे दिया, लंबा टास्क तो करना ही पड़ेगा ना। पैर मोड़ो, सेतु बंधासन, फिर आपको पौन मुक्तासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन कराएंगे। और जो ना कर पाए खाली पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन ही करते रहना बार बार। जिनको डायबिटीज है हम 15 विकल्प देते हैं, 15 में से जो 5 कर ले रहे, 5 नहीं तो खाली 2 कर ले। एक मंडूकासन और दूसरा पवन मुक्तासन, इतना तो कर ही लेते हैं। और थोड़े टेढ़े मेढ़े होके वक्रासन भी कर लिया तो 2-3 से गुजारा हो जाएगा। आपको 5-15 ना भी हो पाए तो 2-3 कर लेना, और इसी से ही डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। अब यहां से शुरू होता है हमारा ऐतिहासिक कार्य। ये हिस्टोरिकल रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी कार्य प्रारंभ हो चुका है, जो पूरी दुनिया ने नहीं सुना था, नहीं किया था, नहीं देखा था। वो आप सुनेंगे, देखेंगे, करेंगे, खुद अनुभव करेंगे। आत्म प्रत्यक्ष। अरे ये तो यूट्रस ओवरी के प्रोलैप्स की प्रॉब्लम थी, यूट्रस में फाइब्रोसिस थे, ओवरी में सिस्ट थी, ये तो खत्म हो गए। ये तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी, प्रोस्टेट कैंसर हो गया था, ये तो मिट गया। प्रोस्टेट कैंसर, यूट्रस ओवरी का कैंसर, पेट का कैंसर मिट गया। अरे ये क्या हुआ? ये तो इसका तो क्रेटिनिन लेवल ठीक हो गया, इसका तो लीवर फेल होने को था, इसको तो फैटी लीवर था, इसको तो फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3, और इसको तो लीवर सिरोसिस हेपेटाइटिस था। कहां गया? खा गया योग सब रोग, मिटा दिए सब। हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, अरे इसको तो डायबिटीज थी, कहां गई? डायबिटीज का मोक्ष हो गया। किसका मोक्ष हो गया? जोर से बोलो। डायबिटीज का, रोगों का मोक्ष हो गया। डायबिटीज का टाइप 1, टाइप 2, थायराइड का मोक्ष हो गया, अस्थमा आर्थराइटिस का मोक्ष हो गया। ये क्या हुआ रे साहब? मैं अब ये मोक्ष कर रहा हूं करते करते, तुम पड़े पड़े मोक्ष मत करना। पड़े पड़े तो फिर पूरा ही मोक्ष हो जाएगा, तेरा ही मोक्ष हो जाएगा, रोग का नहीं होगा। पड़े मत रहो, करो कुर्वन्वेह कर्माणि, करो मेरे भाई, पुरुषार्थ करो, परमार्थ करो, कर्मयोग करो, आराम आराम से। ये हो गया सेतु बंधासन। अब नौकासन करूंगा, मैं देखूंगा। अभी मैं कर ही कर रहा था, ऊपर ही ऊपर देख रहा था, अब तुम्हें भी देखूंगा तुम्हारा हाल क्या है। हाँ, ये बैठे बैठे क्या कर रहे हो? लेटे लेटे जो बताया था उसको करो, जिससे जितना बन पाता है। जिनको कमर में दर्द है उनको ये अभ्यास नहीं करना, उनको वही करना है जो बोला गया। जो मोटापा वालों से नहीं होता, अब किन से नहीं होगा ये अभ्यास नौकासन? जिनको मोटापा है, जिनको कमर में दर्द है, वो मत करो, बाकी करो। जिनको अर्थराइटिस वो अपने करो, सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम करो। शेष मेरे साथ अब 2 मिनट करना है। कितनी देर? 1 से 2 मिनट, 100 से 200 बार। जोर बहुत पड़ता है, कहना बहुत सरल है। बापू के हाथ में फावड़ा हल्का लगता है, हाँ, जब चलाते तब पता लगता है अरे रे रे साहब इसमें तो बहुत जोर पड़ रहा है।
इतना ही उठा लो। इतना उठा लो चाहे इतना उठा लो। थक जाओ तो हाथ ऐसे लगा लेना, करना लेकिन जरूर। कुछ बनी बात? नीचे नहीं आना। बोले स्वामी जी टूट जाएंगे, टूटने दे, जोड़ दूंगा। बोले बाबा जी नस सड़ गई, उतर जाएगी। बोले बाबा जी 20 सेकंड तो मुश्किल होता है, आप 2 मिनट का टारगेट दे देते हो। चलो वापस सब पवन मुक्तासन कर लो। सब करो। फिर नहीं, जिसको जो बोला है वो करे, कोई चुपचाप नहीं बैठा रहेगा। और जो कर सकते हैं वो पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन सर्वांगासन हलासन भी करेंगे। जो नहीं कर सकते वो पवन मुक्तासन करेंगे। ओबीसीटी वाले भाई बहन, ओबीसीटी वाले भाई बहन अपने अर्धलासन पादवृत्तासन द्विचक्रिकासन ही करेंगे 100 200 500 बार। ओबीसीटी वालों को यही अभ्यास करने, एक एक पैर से या दोनों पैरों से अर्धलासन पादवृत्तासन। अब कोई मोटा आदमी दिखाई दिया उसकी खैर नहीं। क्या मतलब हुआ भाई? अपना अपना अभ्यास करो। 3 अभ्यास बता रखे हैं आपको, चाहे दोनों पैरों से कर लो चाहे एक एक से कर लो। अपना अपना अभ्यास करो। कमर दर्द वाले अपने कमर के अभ्यास करो। शेष अपना सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम करो। कोई अकर्मण्य होकर के प्रमादी होकर के बैठा तो फिर ये योग का अपमान है। ये सुबह जो 5 से 7:30 बजे का जो वक्त है ना, योग काल है। योग का ये अनादर है कि तुम चुपचाप बैठे रहो ना। एक एक अभ्यास में 100 बार भस्त्रिका कपाल भाती अपने अपना करते रहना। अब सर्वांगासन हलासन चलेगा। प्रार्थना पूर्ण हृदय से। चलो एक प्रार्थना सुना देते हैं। संगीतमय योग, सिंगिंग योगा, लाफिंग योगा, एडवेंचरस योगा, आर्टिस्टिक योगा, स्माइल योगा। मुस्कुराते हुए आनंद से उत्साह से कीजिए। जिससे जितना बन पाए उतना कीजिए। करना सबको है, किए बिना कुछ होगा नहीं। कर्म ही जीवन का सर्वोपरि सत्य है और उस कर्म करने की प्रेरणा मिलती है योग से, कर्म योग से। चलो भस्त्रिका कपालभाति बाह्य प्राणायाम मूल बंद के साथ करो। जिनको धातु रोग है ऊर्ध्व रेता बना, मरे जा रहे बाबा जी, इनफर्टिलिटी होगी, बच्चे नहीं हो रहे।
बच्चे नहीं रहते मेरे बच्चे, योग कर ले, सर्वांगासन कर ले, आप 5-5 10-10 मिनट, हलासन कर ले, शीर्षासन कर ले, बाह्य प्राणायाम कर ले 51 बार, आधा घंटा 1-1 घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम कर ले। पहले बोल रहा था बालक नहीं होते, और बाद में बोला बाबा जी ये तो हर साल 2-2 होने लग गए। मैंने कहा अब रुक जा, अब मेरे पाड़े में आ जा। सर्वांगासन करो, हलासन करो। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हिम्मत ना प्रभु नाम सारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। ऐसे सर्वांगासन, हलासन 1-1 मिनट 2-2 मिनट शुरू करके जिनको आवश्यकता है वे 5-5 मिनट 10-10 मिनट कर लेना। टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, उनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु नाम सारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। देखो चुपचाप मत बैठो। अब जिनको बैठ करके अभ्यास करने हैं ना, मोटापा वाले तो अपने स्थित कोणासन, चक्की आसन करो, शेष मंडूक आसन करो। शेष जिनको करना आता है या आवश्यकता है वो शीर्षासन कर लो। देखो 3-4 विकल्प हैं आपके पास, मोटे मोटे बार। कितनी बार? 100-200 बार। 100 बार से कम नहीं है भाई साहब का। तगड़ा है, वैसे बैठा बैठा मटरगस्ती कर रहा है, ये नहीं कर ऐसे मक्कारी नहीं। 100 बार ये करो, मोटे मोटे। कोई मोटा मोटा या मोटी मोटी खोटी खोटी बैठी दिखी तो ठीक नहीं, ये 100 बार ये करो। फिर वो कर, जिनको जोड़ों में दर्द है वो ये करो। शेष मंडूकासन करो, और जिनको कठिन आसन करना वो शीर्षासन करो। सबका भला, बातें ऐसी कीजिए जिनमें हो अमृत भरा।
बोली बोल सबको प्रेम से पुकारिए, मीठी बोली बोल सबको प्रेम से पुकारिए, कड़वे बोल बोल के ना जिंदगी गुजारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु नाम विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। चलो बटरफ्लाई कर लो। तो ये तो जो है ऐसे करना। अब देखो, अब सुन लो जरा ध्यान से, अपना अपना अभ्यास पूरा करना है। ये कुछ बड़े प्रोटोकॉल हैं। अभी पतंजलि वेलनेस, हमने ये जो पूरा अपना योगा, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड एयर, और जो भी आपको ये नेचुरल जो थेरेपी दे रहे हैं अलग अलग, योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, और पूरा एक स्पिरिचुअल हीलिंग सिस्टम, ये 7 तत्व हैं इस पूरे अनुष्ठान के। मेरे साथ बोलो, योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, स्पिरिचुअल हीलिंग मेथड्स। अब इनके द्वारा आपको हम यहाँ पर संपूर्ण आरोग्य दे रहे हैं। साधारण बात नहीं है ये। क्या बोला मैंने? संपूर्ण आरोग्य। अंग्रेजी में समग्र, हिंदी में समग्र, अंग्रेजी में इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल हेल्थ। और इसकी कोई गारंटी नहीं देता है, और मैं इसकी गारंटी देता हूं, लेकिन इन 7 चीजों का पालन करना पड़ेगा। और ये आपके भले के लिए, क्यों नहीं करोगे? मैं कोई अपनी पूजा पाठ आरती तो करवा रहे हैं, मैंने तो ये नहीं कहा कि मेरी पूजा पाठ आरती करो, क्योंकि मैं उससे पहले से ही बड़ा पीड़ित हूं। बहुत उन्होंने मेरी आरती कर करके दाढ़ी फूंक दी कई बार। सदगुरु आए मारे पाहुणा और भजन गा रहे हैं। आज मेरे गुरु घर आए, मेरी सखी मंगल गाओ रही और उसने दाढ़ी जलाओ रही। भाव है, भक्ति में उसका आदर करता हूं। ये तो हंसी मजाक की, विनोद की बात है, लेकिन मैं कतई आपसे कोई अपने लिए अपेक्षा नहीं करता हूं कि मेरे कोई पूजा पाठ करे, मेरी कोई सेवा करे। मैं तो 100 साल तक तो सेवा करूंगा, और मैं तो चाहता हूं भगवान करे मुझे एक दिन भी किसी की सेवा न लेनी पड़े। हाँ, मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना, मैंने कहा क्या हाल है मैया? बोले बस बाबा एक ही बात चाहते हैं, जिंदगी में किसी से पानी का एक गिलास भी न मांगना पड़े, ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं। मैंने कहा अम्मा योग करती रहना, तो बस फिर तुझे कभी किसी से सेवा लेनी नहीं पड़ेगी। सेवा लेना, अब तुमको बुरा लगेगा इसलिए नहीं बोलूंगा सेवा लेना अच्छी बात नहीं है, सेवा देना अच्छी बात है। तो बोले स्वामी जी कभी कभी तो लेनी पड़ जाती है मुश्किल दिनों में। कोई बात नहीं, ले लो। चलो, अब जिसको जो बोला हुआ है अपने अपने अभ्यास करना, खबरदार यदि किसी ने नहीं किया तो।